अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल रैबिट के मतलब होने जा रही है कि रैबिट को जब बीमारी आती है, किस किस्म की बीमारी आती है और क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। आज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ आपने उसको किस वक्त देनी है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा आजकल गर्मी है तो सबसे ज़्यादा आम बीमारी जो है इनके मतलब कॉमन बीमारी है वो है दोस्तों, इनकी स्किन से बाल उतर जाते हैं ख़ारिश की वजह से। वो भी मैं आज आपको ट्रीट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो अपने प्यारे रैबिट्स को बाहर निकाल दें। ये देखें दोस्तों, सबसे बड़ी वजह जो बनती है ना, जिस तरह ये बैठे हुए हैं इकट्ठे मिलकर, ख़ारिश की वजह यही बनती है। ये आपस में ये देख सकते हैं, ये देखें इनको ख़ारिश पड़ी हुई है दोस्तों, ये देखें। सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैं रैबिट की डाइट के मतलब गाइड करता जाऊँ तो ये देखें, रैबिट की डाइट ये वाली बेस्ट है। आप रूटीन को डालें, पत्ते डालें या कोई भी चारा आप इनको डाल सकते हैं। ये शौक के साथ खाएंगे। ये देखें रोटी माशाल्लाह कितने शौक के साथ खा रहे हैं। गर्मी है दोस्तों, इस वजह से हम इनको दाना थोड़ा सा कम ही डालते हैं, क्योंकि जब ये दाना खाते हैं ना, फिर ऊपर से पानी ये बहुत ज़्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से ये बीमार भी पड़ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बीमारी की। तो इनको दो किस्म की बीमारियां जो है ना वो आम गर्मियों में पड़ती रहती हैं। पहली किस्म की बीमारी दोस्तों ख़ारिश होती है। इसकी जिल्द की ख़ारिश वो देखें, वो अभी भी जो बच्चा है ना छोटे वाला, उसके पाँव पर वो देखें ख़ारिश पड़ी हुई है और वो अपने पाँव को बाल नोच रहा होता है, क्योंकि ख़ारिश होती है। फिर ये ख़ारिश की वजह से अपने बालों को नोचना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बीमारी होती है, सबसे बड़ी जो बीमारी भी मानी जाती है कि आपके रैबिट जो होते हैं, पता ही नहीं आपको चलता, दिनों के अंदर अंदर कमज़ोर हो जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। वो भी मैं वीडियो के आगे आपको उसके मतलब भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम ख़ारिश की बीमारी जो होती है उसके मतलब आपको मैं डिटेल के साथ बताता हूँ। ख़ारिश की बीमारी जो होती है वो शुरू कहाँ से होती है? शुरू दोस्तों ऐसे होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, ये इकट्ठे होकर जब बैठते हैं ना गर्मियों के अंदर, तो भाईजान ये इनके जो पसीना वगैरह आता है, जिल्द से पसीना आता है, वो एक दूसरे से चिपक कर बैठते हैं। अगर आपके किसी भी रैबिट को ख़ारिश की अलामत शुरू हुई है तो भाईजान वो दूसरों को भी आस्ता आस्ता पड़नी शुरू हो जाएगी। ये देख सकते हैं हमारे जो छोटे वाले जो रैबिट है ना, उनको ख़ारिश शुरू हो गई है, लेकिन बड़े वाले हमारे बिल्कुल माशाल्लाह तंदुरुस्त और फिट फाट हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं, इतनी बड़ी ये दोस्तों कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप जल्दी इनका ट्रीट करेंगे ना तो ये बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। आज मैं आपको इंजेक्शन भी बताऊंगा और मेडिसिन भी इनकी बताऊंगा, जो कि आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, आम किसी पेट हॉस्पिटल से भी मिल जाती है। कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपने इनकी सफाई का गर्मियों के अंदर तो ख्याल लाजमी रखना है। गर्मियों के अंदर दोस्तों आपने ये देख सकते हैं, हमने ये खुड्डा नुमा बनाया हुआ था आगे जाली लगाने का। हमें ये फ़ायदा हुआ है कि जब ये धूप वगैरह नहीं होती तो ये इधर आकर बैठते हैं, इनको ताज़ा हवा अंदर चली जाती है। लेकिन जब दोस्तों आप एक बंद नुमा खुड्डा बना देते हैं तो दोस्तों ये भी पेट्स जो होते हैं ये बिल्कुल नाजुक से होते हैं। ये इतने मैच्योर नहीं होते जो समझ लें कि इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकें। और ठंड भी दोस्तों ये बहुत ही कम बर्दाश्त करते हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो तो फिर दोस्तों ये बाहर आते नहीं हैं। फिर दोस्तों इनके लिए जो नीचे सुरंग हमने निकाली है ना, वो बेस्ट है, वो नीचे चले जाते हैं सब भी। ये दोस्तों हमने एक छोटे वाला अपना रैबिट का बच्चा पकड़ लिया है और इसको मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने मेडिसिन देनी है और किस तरह इंजेक्शन लगाना है। और दोस्तों ये देखें, ये भी शुरुआती अलामत है। और ये जो स्किन होती है इसके बाल उतर जाते हैं और ये स्किन जो होती है ये बहुत ही हार्ड हो जाती है, सख्त होना शुरू हो जाती है। लेकिन भाई अगर आपने इनको मेडिसिन टाइम से दे दी या आपने इनका ट्रीटमेंट जो होता है टाइम से कर दिया तो ये बिल्कुल रिकवर हो जाएगी और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं होती। दोस्तों ये देखें, ये वाली मेडिसिन जो है ना, आपने मेडिकल स्टोर से, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपने ले लेनी है, आपको बिल्कुल आसानी के साथ मिल सकती है।
एवरमेक्टिन इसका नाम है। और ये वाली जो मेडिसन होती हैं दोस्तों, सिर्फ आपने, अगर आपके पास बड़ा वाला रैबिट है तो आपने उसको पूरी देनी है, लेकिन आपके पास बच्चा है या प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको आपने ये वाली गोली जो होती है आधी देनी है। ये फिर आप सुन लें, अगर आपके पास बच्चा है, छोटे वाला रैबिट है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसकी उम्र अभी तकरीबन 2 माह होगी, लेकिन अगर आपके पास बड़े वाला, जैसे कि ये वाले आप देख रहे हैं, इनको आपने पूरी वाली गोली देनी है, और ये छोटे वाला है उसको आपने सिर्फ हाफ़ गोली देनी है। और दोस्तों इसका इंजेक्शन भी होता है, और इंजेक्शन आपने किस तरह लगाना है, सिर्फ आपने 0.1 ml जो होता है ना, वो आपने सिर्फ इंजेक्शन लगाना है। और अगर आपका थोड़ा सा बड़ा पेट है, जैसे कि आपकी बड़ी वाली फ़ीमेल है या मेल है, और वो प्रेग्नेंट होगी तो उसको दोस्तों सिर्फ आपने 0.1 नहीं लगाना है। अगर तो आपकी फ़ीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, बड़े वाली है, तो उसको आपने 0.2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। बड़े वाला पेट जो है ना, उसको आप 0.2 भी लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट है और छोटा जो बच्चा है उसको सिर्फ आपने 0.1 का इंजेक्शन लगाना है, वो भी इंसुलिन वाली जो सिरिंज होती है उसके साथ लगाना है। लेकिन हम मेडिसिन देंगे, अब मेडिसिन का मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह आपने ये देनी है अपने रैबिट्स को। ये आपने ऐसे खोल लेनी है इसको भाई, ये देखें, ये वाली जो है ना, ये सिर्फ हमने हाफ़ देनी है, क्योंकि ये हमारा जो ये देखें दोस्तों, हमने ये हाफ़ कर ली। सिर्फ हमने अपने रैबिट को ना हाफ़ देनी है, हाफ़ हम रख देंगे, हम हाफ़ दूसरे रैबिट को देंगे। ये दोस्तों आपने हाफ़ कर ली। उसके बाद दोस्तों आपने इसको देना कैसे है, देना इसमें ऐसे है, आप ऐसे देंगे ना अपने हाथ के साथ तो ये नहीं खाएंगे, क्योंकि ये डरते हैं, ये आपसे डरेंगे। ये देखना, ये नहीं खा रहा, ठीक है, ये डर रहा है। लेकिन जब आपने देना है, सिर्फ आपने पानी लेना, थोड़ा सा पानी लेना दोस्तों, उसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह हल कर लेना है, और वो इंसुलिन वाली इंजेक्शन वाली सिरिंज जो होती है ना, वो आपने लेकर उसके अंदर पानी भर कर दोस्तों आपने इनको दे देनी है। अगर तो आपके पास बड़े वाली सिरिंज है और उसके आगे नोज़ल भी लगी हुई है तो फिर भी आप इसको दे सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास बड़ी पड़ी हुई है, मैं उसके साथ इसको दूंगा। दोस्तों हमने सिर्फ थोड़ा सा पानी लिया है और उसके अंदर हमने अच्छी तरह अपनी मेडिसिन को मिक्स किया है, और उसके बाद हम सिरिंज लेंगे दोस्तों, और सिरिंज के आगे हमने ये देखें नोज़ल वगैरह पहले से लगाई हुई है। इसके साथ हम फिल करके अपने रैबिट को या किसी भी पेट को दे सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो इस तरह दोस्तों आप इंजेक्शन के साथ अपने रैबिट को भाईजान दे सकते हैं। अगर तो आपके रैबिट दोस्तों तंग नहीं करते तो आप अकेले बंदे भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके रैबिट भाई तंग करते हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन भाईजान ये आप पानी इसको इंजेक्शन के साथ दे सकते हैं। ये देखें, इसका पिछली वाली टांगों पर भी कितना बुरा हाल है, और आगे भी ये कितनी स्किन उतर चुकी है। स्किन नहीं दोस्तों, ऊपर से बाल उतर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इनको, अगर तो आपके फिर भी ठीक नहीं हो रहे तो फिर आपने 7 दिन के बाद दोबारा फिर आपने इंजेक्शन भी वैसे ही लगा देना है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंजेक्शन जो होता है ना, वो आसानी के साथ लगेगा, और मेडिसिन आपसे अकेले बंदे से नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके सामने मैंने दी है, लेकिन भाई इसने ले तो ली, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होना पड़ता है। और दोस्तों इनके अंदर जो मैंने दूसरी बात की थी कि दूसरी जो बीमारी होती है वो बड़ी बीमारी होती है, वो कौन सी बीमारी होती है, वो दोस्तों ये बीमारी है कि आप ये दे सकते हैं, ये बिल्कुल फिटफाट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन भाई आपके रैबिट जो होते हैं अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। अंदर से कैसे कमज़ोर होते हैं, जब आपके बच्चे या आप इनको बेकरीज की चीज़ें या कोई और चीज़ें, आप बिस्किट वगैरह, लेज़ वगैरह कुछ भी आप इनको खिलाते जाएंगे, ये खाते जाएंगे, लेकिन जो मैदे वाली चीज़ें होती हैं ना, जो मैदे से बनती हैं या बेसन वगैरह से बनती हैं, वो इनके लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती, बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती। इनके लिए सिर्फ नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल बेस्ट होती हैं। अगर आप ग्रास डाल सकते हैं, ग्रास डालें, चारा डालें, जौन सा भी ये खाते हैं ना शो के साथ, वो डाल सकते हैं, दाना भी डाल सकते हैं, रोटी भी डाल सकते हैं, लेकिन भाई आप इनको नेचुरल चीज़ें डालें। आपने ये बेकरी नुमा चीज़ें इनको हरगिज़ नहीं डालनी।
पेट आपके खाएंगे, शौक के साथ खाएंगे, लेकिन जब आपको पता चलेगा 1 माह बाद, 15 दिन बाद कि आपके पेट का जो अंदर मैदा होता है वो बिल्कुल ही फारिग हो गया, ख़राब हो गया, फिर आपका पेट जो होता है आस्ता आस्ता बीमार होना शुरू होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि भाई आपका पेट एक्सपायर हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप अपने पेट्स को ये बेकरी नुमा चीज़ें जो होती हैं ना वो बिल्कुल ही ना खिलाएँ। इनको नेचुरल डाइट दें, ये देखें नेचुरल डाइट, घास दें, अपना पत्ते वगैरह जो भी ये खाएँ शौक के साथ वो खिलाएँ, लेकिन आपने इनको अननेचुरल डाइट कभी भी नहीं देनी। अगर आप अपने पेट से प्यार करते हैं तो भाई ये वाली चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही प्यारे और नाजुक से पेट होते हैं भाईजान। इनकी केयर करेंगे तो ये फिर ही बच पाएंगे और ये आपके साथ भी प्यार करेंगे। अगर भाईजान आपने घर पर अकेले रखे हुए हैं ना तो इनके साथ कोई ना कोई साथी या पार्टनर लेकर आए, नहीं तो ये भाई खुश नहीं होंगे। ये जब झुंड में रहते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, ये उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं। लेकिन भाई जब आपने अकेला रखा हुआ है या सिर्फ आपने एक बंद कमरे में अकेला अपने साथ रखा हुआ है तो भाईजान ये बिल्कुल ही खुश नहीं होंगे, ये उदास रहेंगे और बोर होते रहेंगे। इससे बेहतर है कि आप इनको रखें ही ना। अगर आपने रखने हैं तो फिर इनके साथ 1 या 2 पेट और भी लेकर आए। ये रही दोस्तों आज रैबिट के मतलब जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रैबिट के मतलब या किसी पेट के मतलब तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल के साथ उसका जवाब भी दूंगा।